अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुराने वक्तों की बात है कि एक छोटे से मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह बहुत ही अयाश परस्त था। इस बादशाह की एक खूबसूरत और हसीनो जमील बेटी भी थी। बादशाह की मलका उसे ऐश परस्ती से रोकती, लेकिन बादशाह सलामत किसी की एक नहीं सुनता था। इस ऐश परस्त बादशाह ने अपने मुल्क में एक कानून बनाया हुआ था कि जो भी खूबसूरत लड़की जिना करती हुई पकड़ी जाती तो जिना करने वाले लड़के को संसार कर दिया जाता, जबकि इस लड़की के साथ बादशाह सारी रात जिना करने के बाद इसे पूरे गांव में नंगा घुमाता। इस बादशाह से तमाम रियाया खौफ खाती। गलती इंसान से होती है और गुनाह भी इंसान से होता है, लेकिन इसकी सज़ा हमें इस्लाम के मुताबिक देनी चाहिए, ना कि इस लड़की को नंगा करके पूरे गांव में घुमाकर इसकी इज्जत तार तार की जाए। अब बादशाह हर वक्त इसी ताक में रहता कि किसी तरह कोई लड़की ज़ना करती हुई पकड़ी जाए और मैं उसे ज़ना करके पूरे गांव में घुमाऊं। ये सब कुछ देखकर बादशाह का एक वज़ीर बहुत तंग आ चुका था। वो हर वक्त बादशाह को नेक मशवरे देता, लेकिन बादशाह सलामत इसकी एक भी नहीं सुनता था। एक बार वो ऐश परस्त बादशाह एक गांव से गुजरा तो उसे एक बुजुर्ग की बेटी बहुत पसंद आई और उसे देखते ही वो इस पर पहली नज़र में ही फिदा हो गया। इस ऐश परस्त बादशाह ने सोचा कि इस लड़की के साथ कैसे ज़ना किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद बादशाह ने अपने महल के एक सिपाही को एक मंसूबे के तहत भेजा और कहा कि बुजुर्ग की इस खूबसूरत बेटी को उठाकर एक गार में ले जाओ और तुम उसके साथ ज़ना करो, और मेरे सिपाही तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मैं दिखावे के लिए तुम्हें थोड़ी सी सज़ा देकर और इनाम व इकराम देकर अपने मुल्क से रुखसत कर दूंगा और इस लड़की से अपने ज़ना की ख्वाहिश पूरी कर लूँगा। वो सिपाही महल से निकल पड़ा और इस बुजुर्ग की बेटी को रात को अगवा करके एक गार में ले गया और इसके साथ ज़ना करने लगा। वो अभी ज़ना कर ही रहा था कि बादशाह के सिपाही पहुंच गए और उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और लड़की को बादशाह सलामत के पास ले गए। बादशाह सलामत ने मामूल के मुताबिक सारी रात इस लड़की से ज़ना करता रहा और फिर उसको नंगा करके पूरे गांव में घुमाया। इस बुजुर्ग और इसकी बेटी ने खुदकशी कर ली और ये सब कुछ देखकर वज़ीर को बहुत गुस्सा आया और उसने बादशाह को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। कुछ दिन सोचने के बाद बादशाह सलामत की बेटी को अगवा करके उसी गार में ले गया, ज़ना करना शुरू कर दिया। जब बादशाह के सिपाहियों ने बादशाह को इस बात की खबर दी कि बादशाह सलामत आपकी बेटी वज़ीर के साथ ज़ना करते हुए पकड़ी गई है, जैसे ही बादशाह ने यह सुना कि मेरी बेटी वज़ीर के साथ ज़ना करते हुए पकड़ी गई तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब वो अपना कानून अपनी बेटी पर लागू ना करता तो रियाया इससे बदज़न हो जाती और इसकी सल्तनत खतरे में पड़ जाती। ये सोचकर बादशाह बहुत ही परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। बादशाह इन्हीं सोचों में गुम था कि इसके सिपाही वज़ीर और इसकी बेटी को पकड़कर इसके पास ले आए। जैसे ही वज़ीर महल में दाखिल हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि तुम मुझे संसार कर दो और अपनी बेटी के साथ पूरी रात ज़ना करने के बाद इसे पूरे गांव में नंगा घुमाओ, क्योंकि तुम्हारा कानून सबके लिए बराबर है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें अपनी सल्तनत खोना पड़ेगी। ये सब सुनकर बहुत परेशान हुआ, क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी सल्तनत थी। जब ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई तो तमाम रियाया महल में जमा हो गई। बादशाह सोच रहा था कि अपनी बेटी को बचाऊं या अपनी सल्तनत को, लेकिन इस बदबख्त बादशाह ने अपनी सल्तनत को तरजीह दी। अपनी बेटी के साथ ज़ना करने के लिए तैयार हो गया। मामूल के मुताबिक शहज़ादी को तैयार किया गया और जैसे ही बदबख्त बादशाह कमरे में दाखिल हुआ, इसकी बेटी उसके सामने नंगी मौजूद थी। बादशाह सलामत के दिल की धड़कन तेज़ हो गई और सांसें रुकने लगी। जैसे जैसे अपनी बेटी के करीब जा रहा था उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। अब बादशाह को मालूम हो गया कि मेरा बनाया हुआ कानून मुझ पर ही भारी पड़ गया। अगर मैं मजबूर वालिदैन की बेटियों पर यह कानून लागू ना करता तो शायद ये सब कुछ आज मेरे साथ ना होता। अब बादशाह के पांव कांप रहे थे और वो सोच रहा था कि अगर मैं अपनी बेटी के साथ ज़िना ना किया तो मेरी उम्र भर की मेहनत से हासिल की गई सल्तनत चंद लम्हों में मेरे हाथ से चली जाएगी। अब जैसे ही वो शहज़ादी के करीब हुआ उसी वक्त ज़मीन पर गिर गया और मर गया। थोड़ी देर बाद वज़ीर बादशाह को घसीटता हुआ तमाम रियाया के सामने ले आया
اور ان سے کہا کہ اگر میں بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ زنا کر کے غلط کیا تو میں سنسار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد رعایا اس سے بہت متاثر ہوئی کہ جو بادشاہ اتنے سالوں سے لڑکیوں کی عزت سے کھیل رہا تھا اس کا تو انجام اس وزیر نے دکھا دیا۔ اس کے بعد اس وزیر نے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی اور اس کے بعد وزیر کو نیا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔